प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि रेलवे इंजीनियरिंग का कंप्लीट लेक्चर जो है कोर्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। कई सारे लोग इसमें ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो इंतज़ार कर रहे हैं उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, वो इंतज़ार ही करते रहेंगे। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वे लोग जो है अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। और मैंने जो है अपने तरीके से, मुझे जो आता था, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो सीखा है, वो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। और मैंने अपने तरफ से पूरे 100% अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर एग्ज़ाम्स जो है आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट शेयर किया है। अगर कुछ चीज़ें छूट जाती है या आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर में आते हैं बट उन चीज़ों को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो आप हमें ज़रूर बताएं, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम के में अलग अलग विचित्र सवाल आ जाते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट नहीं है उससे रिलेटेड होता है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी कई बार सेमेस्टर में पूछ देता है। तो हो सकता है कि वो चीज़ें जो है छूट गई हो किसी कारणवश। तो उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपका कमेंट, आपका जो चैट बॉक्स में आपका जो रिप्लाई है वो ज़रूरी है, आप दीजिएगा, तभी उस चीज़ को बेहतर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं बात करने वाला हूँ आपका रेलवे इंजीनियरिंग का कुछ क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्वेश्चंस है। ये जो है 3 नंबर में या फिर 7 नंबर में ये क्वेश्चन जो है आपके आएंगे, ठीक है। या तो 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा या फिर 7 नंबर मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। 14 नंबर में इतना छोटा छोटा सवाल नहीं आता है, 14 नंबर का रहेगा। तो या तो कोई 2 या कोई 3 सवाल को मिलाकर आपके जो है एग्जाम्स में पूछेंगे, ठीक। तो कैसा क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस का रिप्लाई यानी जवाब क्या होगा। तो अगर आपने लेक्चर पढ़ा है, अगर आपने कंप्लीट A to Z लेक्चर देख लिया है, समझ लिया है, तो आपके लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आपने पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, आप इन क्वेश्चंस को एक बार बना लीजिए। अगर आप इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए बैठिएगा, है ना, जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिया है, इन क्वेश्चंस को जैसे ही आप बनाने के लिए बैठिएगा, आपको जो है अगेन लेक्चर देखना पड़ेगा या फिर स्टडी मटेरियल कहीं ना कहीं से आपको जुगाड़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप स्टडी मटेरियल ऑलरेडी जुगाड़ करके रखे हुए हैं, क्योंकि भाई अपना बिहार है ना, अपना बिहार है, बिहार में जुगाड़ की कमी नहीं है। यहाँ पे हमेशा जुगाड़ का ही काम चलता है, बिना जुगाड़ के कुछ नहीं होता है। तो अगर आप जुगाड़ किए हुए हैं, किसी का स्टडी मटेरियल लिए हुए हैं, कई सारे स्टूडेंट, क्योंकि मैं आप लोगों को तैयारी नहीं करवा रहा हूँ SSC का या आपका जो है गेट का या फिर ESC का मैं तैयारी नहीं करवा रहा हूँ। तो कई सारे लोग ऑलरेडी जो है तैयारी कर रहे होंगे, है ना, तो वहाँ का स्टडी मटेरियल ऑलरेडी उनके पास होगा, ठीक है। या फिर कोई दोस्त आपके होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, तो उनसे आप स्टडी मटेरियल लिए हुए होंगे, कहीं से भी लिए हुए होंगे। आप इन क्वेश्चंस को क्या कर लीजिए, अपने कॉपी में बना लीजिए। इन जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दिया हूँ, इन क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में बना लीजिए। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आपका होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। इसमें से मैं कह रहा हूँ कि 14 क्वेश्चन है, तो इन 14 क्वेश्चन में मिनिमम भी तो 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मिनिमम 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। तो अपने दोस्तों के साथ इन क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हो, है ना, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ चलो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इस तरीके का और भी मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। टोटल 50 क्वेश्चन लगभग मैं शेयर करूंगा, जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सके। इस तरीके का मैंने तैयारी कर लिया है, बस आप लोगों को क्वेश्चंस में शेयर करना है ना, मैं आप लोगों को दे दूंगा। पहला क्वेश्चन जो है मैं आपको, मतलब जो फर्स्ट जो क्वेश्चंस का सीरीज है, फर्स्ट जो पार्ट है, ये आपको मैं वीडियोस के माध्यम से दे रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि कुछ बातें जो है आप लोगों के साथ हमें करनी थी, लेकिन आगे की जो पार्ट होगी वो आपको PDF के फॉर्म में बाकायदे सब्जेक्टिव टेस्ट के तौर पे आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना।
सब्जेक्टिव टेस्ट के तौर पे आपके कोर्सेज में वो क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग कोर्सेज में हैं उन लोगों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और जिन दोस्तों के साथ आप शेयर करेंगे तो अगर वो दोस्त भी आपके कोर्स में जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हुए हैं तो क्या कर सकते हैं कि आप उन क्वेश्चंस को लिखिए और उनके साथ शेयर कर सकते हैं, है ना। तो वैसे आप कर सकते हैं क्योंकि आप खुद पढ़ें और दूसरों को भी बताएं। अपना बेसिक फंडा है कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक बातें पहुंचनी चाहिए, क्वेश्चन पहुंचना चाहिए कि ये मैंने सेट किया है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि मिनिमम थिकनेस जो है कैलकुलेट करना है स्टोन ब्लास्ट का, जिसमें स्लीपर डेंसिटी जो है आपका m+7 है और जो विड्थ है ब्रॉड गेज वो कितना है 250 mm जो है विड्थ है आपका स्लीपर का, और स्लीपर का डेंसिटी कितना है m+7 है। तो ऑप्टिमम थिकनेस ऑफ स्टोन ब्लास्ट क्या होता है, तो थिकनेस ऑफ स्टोन ब्लास्ट कैसे निकाला जाता है ये मैंने ऑलरेडी बताया है, तो आप वहां से जो है निकाल सकते हो। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट, है ना। ग्रेडियंट आपको निकालना है ऑन ए 2 डिग्री कर्व। कर्व कितना है, ब्रॉड गेज लाइन के लिए 2 डिग्री कर्व है विद द रूलिंग ग्रेडियंट 1/200। रूलिंग ग्रेडियंट कितना है 1/200 है। तो बताना है कि आपका स्टीपेस्ट ग्रेडियंट कितना होगा, ये जो आपको कैलकुलेट करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्टिंग ऑफ ब्रॉड गेज 963 मीटर लॉन्ग, 963 मीटर लंबा अगर ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए हम लोगों को ट्रैक बनाना है ना, रेलवे ट्रैक बनाना है, तो नंबर ऑफ स्लीपर कितना जरूरत पड़ेगा वो निकालना है। इसमें जो स्लीपर डेंसिटी दिया गया है n+6 या m+6 यहाँ पे कर सकते हो, n के जगह पे m भी कर सकते हो, यह रिप्रेजेंटेशन है, आप m या n किसी से भी जो है रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, आप अपने अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप m से समझते हो कि n से उसको समझते हो। ओके, उसके बाद डिफाइन द इक्विलिब्रियम स्पीड एंड कैंट डिफिशियंसी। इक्विलिब्रियम स्पीड क्या होता है और कैंट डिफिशियंसी क्या होता है उसको डिफाइन करना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन स्टेशन। जंक्शन स्टेशन का मतलब आप क्या समझते हैं, है ना। जंक्शन स्टेशन का मतलब क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है। जंक्शन स्टेशन का मतलब सिंपल समझिए, जब वैसा स्टेशन जहां से, है ना, जहां से आपका दो मिनिमम मोर देन 2, है ना, मिनिमम मोर देन 2 जो है आपका रूट जिस स्टेशन से निकल रहे हैं या ओरिजिनेट हो रहे हैं उस स्टेशन को जंक्शन स्टेशन कहते हैं, है ना। उस स्टेशन को क्या कहते हैं, जंक्शन स्टेशन कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ ओरिजिनेट ही हो, टर्मिनेट भी हो सकता है ना, यानी मीटअप हो या ओरिजिनेट हो या टर्मिनेट हो तो वो जंक्शन स्टेशन कहलाएगा। कुछ वैसे भी जंक्शन स्टेशन होते हैं जो टर्मिनल बन जाते हैं, है ना। कुछ वैसे भी होते हैं जो इंटरमीडिएट जंक्शन भी होते हैं, तो वो आपको डिफाइन करना है। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ विंड रोज डायग्राम। विंड रोज डायग्राम का क्या एप्लीकेशन होता है उसको जो है आपको लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रेल एंड कंपेयर द वेरियस टाइप्स ऑफ रेल। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म ड्राई टॉक। ड्राई टॉक जो टर्म है ना, इस टर्म से आप क्या समझते हैं वो बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय कोनिंग ऑफ व्हील। कोनिंग ऑफ व्हील का मतलब क्या समझते हैं उसको जो है डिस्कस करना है। उसके बाद है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव सुपर एलिवेशन। निगेटिव सुपर एलिवेशन क्या होता है उसके कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, समझना है, यानी लिखना है। ड्रॉ द नेट स्केच। स्केच ड्रॉ करते हुए आपको जो है हाउ लाइटिंग इज डन ऑन रनवे। रनवे पे लाइटिंग कैसे किया जाता है वो बताना है। और एडॉप्ट नैरो गेज पैटर्न, है ना, नैरो गेज पैटर्न को जो है एडॉप्ट करना है फॉर लाइटिंग। एंड एडवांटेज क्या होता है इस पैटर्न का वो जो है आपको यहाँ पे बताना है।
उसके बाद है ये आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया है ना, इसको आप मिटा दीजिए, ये क्वेश्चन आपका नहीं होगा, ये आपका जो है अलग क्वेश्चन। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे है आपका व्हाट आर फंक्शन ऑफ ब्लास्ट, ब्लास्ट का फंक्शन क्या होता है वो बताना है। इन ए रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक पे क्या ब्लास्ट का फंक्शन होगा वो आपको जो है बताना है। एंड व्हाट इज क्रीप, क्रीप क्या है, उसके कौन कौन से थ्योरी हैं जो कि प्रोबेबली जो काउज करता है क्रीप को, उसको जो है आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें चैट बॉक्स में जरूर बताइए, है ना। और इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, है ना। आपको शेयर कहाँ पे करना है, जो आपको चैट ग्रुप दिया गया है ना, चैट ग्रुप जो आपको दिया गया है उस चैट ग्रुप में आप जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। पूरा बनाकर फोटो या पीडीएफ आप बना पाते हैं तो दोनों माध्यम से जो है आप जिस माध्यम से आपको इजी लगे, फोटो तो डायरेक्टली फोटो, पीडीएफ बनाकर भेजिएगा तो थोड़ा सुविधा होता है कॉपी चेक करने में, मतलब देखने में। तो आप चैट ग्रुप में जो है मुझे क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ओके। और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको टेस्ट के फॉर्म में आपको जो है क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ उन सभी का सॉल्यूशन जो है आपको प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिएगा तो हमारे लिए अच्छा होगा और मुझे खुशी होगा कि आप लोग जो है जो जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे या जुड़े हैं, वे सभी जो है मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि डियर बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं जब तक कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो ये नोट डाउन कर लीजिए और इन क्वेश्चंस को बना लीजिए।